हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि हमने पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट की गई है और मुझे बच्चों से फीडबैक भी मिला है कि इसका बहुत बेनिफिट हो रहा है। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम आपके साथ लेकर आए हैं पीवाईक्यू 2022 का। देखो, क्योंकि आप सबको पता है कि पहले सिलेबस थोड़ा अलग था। उसमें ज़्यादा वो 11th और 12th की रिएक्शंस पूछता था, ठीक है। बट अब जो ये वाले क्वेश्चंस हैं ये मोर और लेस न्यू वाले सिलेबस पर ही डिपेंड है, ठीक है। तो आपको ये जरूर करने हैं। और जो हम सिलेबस वाइज भी जो प्रैक्टिस है वो कर चुके हैं, कुछ एक टॉपिक्स की रह गए तो वो भी हम अभी कर लेंगे, ठीक है। तो आप इन इन सीरीज को बहुत अच्छे से देखिए और इनसे बेनिफिट उठाइए। Which of the following is not a xerophytic adaptation to reduce transpiration? ये वाला क्वेश्चन रिपीट है, ठीक है। अडेप्टेशन वाला क्वेश्चन रिपीट है, ये जरूर आ सकता है। तो क्या होता है जीरोफिटिक के अंदर, क्या होते हैं वो फीचर्स होते हैं जीरोफिटिक अडेप्टेशन के अंदर जो ड्राई एनवायरनमेंट में होते हैं, ठीक है। ड्राई एनवायरनमेंट में होते हैं जिसके अंदर मिनिमाइज होता है, मिनिमाइज वाटर लॉस, यानी मिनिमाइज होती है आपकी ट्रांसपिरेशन। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्टेम टेक ओवर द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, कि जो स्टेम है आपकी वो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन करने लग जाती है, मॉडिफाई हो जाती है। प्रेजेंस ऑफ हेयर्स इन स्टोमेटल पिंस, हाँ ये बात भी बिल्कुल सही है। ये अडेप्टेशंस है उनकी ताकि वो पानी को क्या कर सकें, पानी के लॉस को कम कर सकें। प्रेजेंस ऑफ कैरेटिन लेयर ऑन द, ये बात गलत है। कैरेटिन लेयर तो वो प्रोटीन होता है जो हमारे स्किन के अंदर हेयर के अंदर, नेल्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर पाया जाता है। प्लांट्स के अंदर जो फैटी सब्सटेंस यूज होता है वो होता है क्यूटीन, ठीक है, क्यूटीन। प्रेजेंस ऑफ वैक्सी कोटिंग ऑन लीफ सरफेस, हाँ ये बात भी बिल्कुल सही है। लीफ सरफेस के ऊपर एक कोटिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है, वैक्सी कोटिंग प्रेजेंट होती है। ये सब अडेप्टेशन है कि आपका जो पानी का लॉस है वो ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। स्टोन्स आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन, द पीएच ऑफ स्टोन इज लेस देन 7, an octamer of stone is present in nucleosome, five types of stones are involved in DNA packaging। तो जो stones होते हैं वो वो ऐसे वो ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो लाइसिन और अर्जिनिन में रिच होते हैं, ठीक है। ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो बेसिक अमाइनो एसिड्स में, ये दोनों आपके बेसिक अमाइनो एसिड्स है उसके अंदर रिच होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। पर इनका पीएच जो होता है, जब मैं बोल भी रही हूँ कि ये बेसिक अमाइनो एसिड्स में रिच होते हैं तो इनका पीएच लेस देन 7 नहीं होता, क्योंकि ये कैसे कैसे प्रोटीन होते हैं, बेसिक प्रोटीन्स होते हैं। तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका मतलब क्या है कि ये इनका पीएच जो होगा वो ग्रेटर देन 7 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इनका प्रेशर जो होगा वो ग्रेटर देन 7 होगा, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। एन ऑक्टोमर ऑफ स्टोन इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियोसोम, हाँ न्यूक्लियोसोम में जो डीएनए रैप्ड होता है अराउंड एन ऑक्टोमर ऑफ हिस्टोन, तो ये बात बिल्कुल सही है। 5 मेजर टाइप्स ऑफ स्टोन्स प्रेजेंट होते हैं, H1, H2A, H2B, H3, H4, जो आपके यूकैरियोटिक डीएनए की पैकेजिंग के अंदर मदद करती हैं। तो क्योंकि हमें ये पता है कि वो बेसिक है तो इसलिए उसका पीएच मोर देन 7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आप स्टेटमेंट्स पढ़ो सारी, ठीक है, और मैं क्या करवाऊंगी, मैं एक एक स्टेटमेंट को रीड करके साथ साथ उसकी एक्सप्लेनेशन दूंगी। इसमें आपसे ये पूछा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। द एटम एज ए होल इज न्यूट्रल, एटम जो होता है उसके पास इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। द एटम इज एन इंडिविजिबल पार्टिकल, नो, इसी पे तो पूरा हमने आगे स्टडी करी थी कि एटम को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, जबकि डाल्टन ने ओरिजिनली ये प्रपोज किया था कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते। पर हमें ये पता है कि एटम्स जो होते हैं वो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। द होल मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, हाँ ये बात बिल्कुल सही है।
प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं, जो लगभग सारा मास कंसंट्रेट करते हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के पास नेग्लिजिबल मास होता है। ऑल द एटम्स आर स्टेबल इन देयर ग्राउंड स्टेट। तो ये बात भी गलत है, ठीक है, कि सारे के सारे जो होते हैं वो ग्राउंड स्टेट में ही स्टेबल होते हैं। कुछ एक ऐसे हमारे पास एटम्स होते हैं, जैसे अधिकतर एटम्स तो ग्राउंड स्टेट में स्टेबल होते हैं, पर कुछ एक हमारे पास ऐसे होते हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं, अनस्टेबल होते हैं अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर, जो टाइम के साथ क्या होते रहेंगे, डीके होते रहेंगे। ठीक है, तो इसमें ऑल वाली स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन गलत है। ये ना 1 2 वाला था, शायद इसके ऑप्शंस मिसिंग रहेंगे, तो 2 और 4 जो है वो आपका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर यूजिंग द कॉर्ड्स गिवन बिलो। ये क्वेश्चन भी रिपीट पे है, मैंने एक और पीवाईक्यू में ये सेम करवाया है। तो जो एसेंशियल पार्ट्स होते हैं फ्लावर्स के, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ सीड्स। एसेंशियल पार्ट्स का मतलब है जो सीड्स फॉर्मेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे। तो ये कौन कौन से होते हैं आपके, स्टेमन्स और पिस्टिल। ठीक है, स्टेमन क्या होता है आपका मेल पार्ट, और पिस्टिल क्या होता है आपका फीमेल पार्ट। ठीक है, ये असेंशियली पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। नॉन असेंशियल पार्ट्स की अगर मैं बात करूं तो पेटल्स, सेपल्स, ये सब जो होते हैं जो फ्लावर्स को प्रोटेक्ट करते हैं और पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और पेडेंसल क्या होता है, सिंपली एक स्टॉक होती है जो फ्लावर को सपोर्ट करती है। तो इसलिए जो असेंशियल पार्ट हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके बी एंड डी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ किंगडम मोनरा। तो कौन सा जो है वो किंगडम मोनरा का मेंबर नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्लाइम मोल्ड जो होते हैं वो किंगडम मोनरा के मेंबर नहीं है। ये किंगडम मोनरा जो प्रोकैरियोटिक है, इसके अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा और मिथेनोजेंस इन्वॉल्व होते हैं, पर स्लाइम मोल्ड जो है वो किसका है, प्रोटिस्टक। ठीक है, और ये क्या होते हैं, ये यूकैरियोटिक होते हैं और सेप्रोफिटिक होते हैं, यानी डेड एंड डिके मैटर पे वो करते हैं, सर्वाइवल करते हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा और मिथेनोजेंस, ये तीनों किसके एग्जांपल है, मोनरा का। The welding of railway tracks was done in the past with the aid of chemical reaction known as the thermite process. The thermite reaction involved the displacement of a metal from its solid oxides by another metal. Which of the following equations could represent the thermite reaction? तो इसमें आपको ये बताना है कि थर्माइट रिएक्शन कौन कौन सी है। तो थर्माइट रिएक्शन बहुत एक्सोथर्मिक होती है, बहुत ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिसमें एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल जो होता है, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, वो रिड्यूस करता है मेटल ऑक्साइड को अपनी मोल्टन फॉर्म में। ठीक है, रिड्यूस करता है मेटल ऑक्साइड को टू इट्स मेल्टर एलिमेंटल फॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल MgO प्लस में जिंक, तो इसके अंदर जिंक जो है वो लेस रिएक्टिव है मैग्नीशियम से, सो ये रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन नहीं होगी। Fe प्लस Al2 3, Fe जो है वो लेस रिएक्टिव है एल्यूमिनियम से, तो ये वाली रिएक्शन भी नहीं होगी। जिंक प्लस Al2 3, जिंक भी लेस रिएक्टिव है एल्यूमिनियम से, तो ये वाली रिएक्शन नहीं होगी, पर ये वाली रिएक्शन होगी। ठीक है, Al प्लस में Fe2O3। ठीक है, ये वाली रिएक्शन होगी जिसमें एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से और उसे डिस्प्लेस कर देगा, और यही रिएक्शन जो है आपकी वो आपके वेल्डिंग के अंदर यूज होती है। ठीक है, तो इसके अंदर ऑप्शन थोड़े से गड़बड़ है। तो आप 4 ऑप्शन ही जो है वो सही है। ये मेरे को लगता है जो मैं फर्स्ट कह रही थी ना उसकी स्लाइड ऐड हो गई, हो जाता है टाइपिंग एरर, इट्स ओके। चलिए नेक्स्ट है, in an accident in a school lab, a large sample of aqueous sodium hydroxide was split. Which substance when added in excess is not suitable for neutralizing the alkali split? आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और बहुत ज्यादा सोडियम हाइड्रोक्साइड गिर गया। ठीक है, तो कौन सा आप जब सब्सटेंस एक्सेस में डालेंगे वो हम नहीं डाल सकते। तो सेफ्टी जो होती है बहुत ज्यादा प्रायोरिटी होती है,
ठीक है, जब कभी भी हम किसी स्पिल को न्यूट्रलाइज्ड कर रहे होते हैं। और सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो अनसुटेबल होता है। ठीक है, आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ी डाल देंगे, क्यों? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड है। जब कभी भी वो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी स्ट्रॉन्ग बेस है, उसके साथ रिएक्ट करेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रिएक्शन बहुत एक्सोथर्मिक हो जाएगी, इतनी हीट हो जाएगी कि आप उससे संभाल नहीं पाएंगे। ठीक है, और इतना ज्यादा अगर आप एक्सेस में डालेंगे, जो मिक्सचर है बॉयल हो जाएगा और वो इंजरी आपको कर सकता है। ठीक है, कंसंट्रेशन का रिस्क है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो एक्सेस उसका बहुत ज्यादा एसिड स्पिल कर सकता है। ठीक है, तो वीक एसिड्स हम डाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आप ऑक्सैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये तीनों मिक्स कर सकते हैं। यह या तो वीक एसिड है या एसिडिक सॉल्ट्स है। ठीक है, तो ये माइल्ड है और ये इनकी स्टैंडर्ड चॉइस है हमारी, कि जो न्यूट्रलाइज करने के काम आ सकते। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड नहीं डालेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसके साथ नहीं ऐसा करेंगे। Which of the following statement is totally wrong about the occurrence of notochord while the other three are correct? ठीक है, तो आप इसमें बताइए कि ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है नोटोकॉड के बारे में। ठीक है, तो इट इज प्रेजेंट ओनली इन द टेल ऑफ एस्कीडियन लार्वा, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, यूरोकॉर्डेट्स के अंदर जो हम बात करेंगे, यूरोकॉर्डेट्स के अंदर नोटोकॉड सिर्फ और सिर्फ पाई जाती है लार्वल टेल में, और अडल्ट्स में ये डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, और इट इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन अडल्ट टोड, ये बात भी सही है। टोड्स जो होते हैं वो वर्टिब्रेट्स होते हैं, उनकी एम्ब्रियोनिक नोटोकॉड जो है वो रिप्लेस हो जाती है बोनी या फिर कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम से अडल्टहुड में। ठीक है, इट इज इट इज नॉट परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ इन कॉन्ड्रोसाइट्स, तो ये बात गलत है। कॉन्ड्रोसाइट यानी कार्टिलेजियस फिश जैसे शार्क्स हो गए या रेज हो गए, उनके पास नोटोकॉड नहीं होती जो परसिस्ट कर सके पूरी लाइफ में। ठीक है, ऑल्दो ये रिड्यूस हो जाती है, इनके पास जो होती है वो नोटोकोड होती है। ठीक है, परसिस्ट करती है पूरी लाइफ में, जबकि ये रिड्यूस हो जाती है, ये सराउंड की जाती है वर्टिब्रे से, पर ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, पूरी की पूरी लाइफ के अंदर प्रेजेंट होती है एम्फिशियस की, और एक्सटेंड होती है हेड टू टोल। ठीक है, तो सिफेलोकॉर्डेट्स के अंदर, अगर मैं बात करूं सिफेलोकॉर्डेट्स के अंदर, तो नोटोकॉड जो होती है वो एक्सटेंड करती है पूरी लेंथ के ऊपर और प्रेजेंट होती है एनिमल की पूरी लाइफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर जनरेटेड बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स? जब कभी भी हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो क्या क्या जो है वो प्रोड्यूस होता है? तो NO और NO2, ये ऐसे जीवाश्म ईंधन है, ऐसे फॉसिल फ्यूल्स हैं जो हवा में मौजूद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन उच्च तापमान पर प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे मुख्य रूप पर नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। इन्हें सामूहिक रूप से NOx कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एटम with 3 protons and 4 neutrons will have a valency of, देखो 3 protons है और 4 neutrons है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 3। ठीक है, एटॉमिक नंबर 3 यानी ये है लिथियम 1, और यहाँ पे इसके 2 होंगे, के में होंगे 1, एल में भी होंगे, के में होंगे 2, शेल लिख रही थी मैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे फर्स्ट शेल में और यहाँ पर होंगे 1। ठीक है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2 1, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी इसकी 1, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट फिनोमेना वुड इंक्रीज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर? जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या क्या बढ़ सकता है? तो ऑप्शन देखिए आप। ठीक है, इवेपोरेशन, सॉरी डिफ्यूजन और एक्सपेंशन ऑफ गैस, ये सारे बढ़ जाएंगे। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसको काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मिलेगी पार्टिकल्स को, उसकी वजह से इवेपोरेशन बढ़ेगा। हाई टेम्परेचर जो होता है वो ज्यादा लिक्विड मॉलिक्यूल्स को, मतलब जो है वो गेन करते हैं एनर्जी के, ताकि जो वेपर फेज में वो हो सके।
ठीक है, वो इसकी वजह से ये इवेपोरेशन बढ़ जाएगी, हमें पता भी है, हमने इवेपोरेशन का एक एक फैक्टर अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। डिफ्यूजन भी जैसे ही पार्टिकल्स जो है वो मूव करते हैं हाई स्पीड के ऊपर, तो वो मिक्स करेंगे, ठीक है। और एक्सपेंश करती गैस, जो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगी, क्योंकि पार्टिकल्स जो है वो इधर उधर मूव करेंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के बाद एक टाइम तक तो टेम्परेचर बढ़ता है, पर उसके बाद उसका सेचुरेशन आ जाता है, और कंप्रेशन भी नहीं होगा, कंडेंसेशन भी नहीं होगा। When crystals of lead nitrate are heated strongly in a dry test tube, क्या होता है? देखो, जिन बच्चों ने भी मेरी जो मैंने सीरीज चलाई थी पूरी कोर्स के ऊपर भी, मैं क्या करती थी, कोर्स पूरा होने के बाद एक क्वेश्चन की सीरीज हम चलाते थे, वो हमने यूट्यूब पे भी डाली हुई है और हमने ऐप पे तो डाली हुई है। तो उसके अंदर मैंने ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, क्योंकि उसके अंदर हम PYQ ही उठाते थे। ये तो अब मैं ईयर वाइज करवा रही हूँ आपको, अदरवाइज मेरे कंटेंट के अंदर भी PYQs के अकॉर्डिंग ही पढ़ाए गए और PYQs ही डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। जो क्रिस्टल्स है लेड नाइट्रेट के, वो उनको हीट किया जाता है स्ट्रांगली ड्राई टेस्ट ट्यूब में, तो क्या होगा, ठीक है। तो जब आप लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं, PbNO32 को हीट करते हैं, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन में जाता है, PbO प्लस में NO2, ठीक है। तो जो इसके अंदर जो लेड ऑक्साइड होगा, ठीक है, जो लेड ऑक्साइड होगा, वो जो होगा वो जो लेड नाइट्रेट है व्हाइट कलर का, उससे जो बनेगा वो बनेगा येलो रेसिड्यू, ठीक है। और साथ में ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगी जो होंगी आपकी NO2 की। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, कई बार हम जल्दी जल्दी में होते हैं, एग्जाम का प्रेशर होता है, वहां पे माइंडसेट अलग होता है। तो ब्राउन रेसिड्यू नहीं, येलो रेसिड्यू फॉर्म होगा, ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगी, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगी, और कलरलेस गैस निकलेगी जो है हमारी ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसलिए ये सब आप ध्यान रखना, येलो रेजिड्यू, ब्राउन फ्यूम्स और कलरलेस गैस। Which of the following set can be used for the denaturation of ethyl alcohol? तो कौन कौन से बनते हैं आपके, आपको पता है, हम अल्कोहल को डीनेचुरेशन करते हैं, क्योंकि डीनेचुरेशन करने से अल्कोहल जो होता है वो अनफिट हो जाता है, जिसमें हम ह्यूमन कंज्यूम नहीं कर सकते, और उसका मिसयूज जो है उसका प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम मिथेनॉल डाल सकते हैं, pyridine डाल सकते हैं, और कॉपर सल्फेट डाल सकते हैं। मिथेनॉल क्या होता है, टॉक्सिक अल्कोहल होता है जो प्राइमरी डीनेचुरेंट की तरह यूज किया जाता है। pyridine जो है वो स्मेल देता है, एक फॉल रिपल्सिव स्मेल देता है। कॉपर सल्फेट जो है उसको एक डिस्टिंक्ट ब्लू कलर देता है, ताकि वो अलग से आइडेंटिफाई हो सके, ठीक है। इसी वजह से हम ये तीनों डालते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है आपको, तो आप ये ऑप्शन पढ़ लो सारे। आयरन नेसेसरी फॉर ह्यूमन बॉडी इज अबंडली ग्रीन फाउंड इन ग्रीन वेजिटेबल्स, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो आयरन जो होता है वो बेसिकली लीफी ग्रीन्स जैसे कि स्पिनच के अंदर पाया जाता है, जो एक्सीलेंट सोर्स होता है आयरन का। जिंक इज वन ऑफ द एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन बॉडी, जिंक जो होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है, जिंक जो होता है वो वाइटल होता है इम्यून फंक्शन के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, DNA सिंथेसिस के लिए, और ये जबकि स्मॉल अमाउंट में हमें चाहिए होता है, ठीक है। फैट्स और मिनरल जो होते हैं वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, नो, ये बात बिल्कुल गलत है, ये बहुत बड़ा मिथ है। दोनों फैट जो होते हैं एनर्जी स्टोरेज में काम करते हैं, सेल की ग्रोथ में काम आते हैं, मिनरल्स बोन हेल्थ में काम आते हैं, नर्व फंक्शन में काम आते हैं, ये भी हमारे बैलेंस डाइट का इंपॉर्टेंट फंक्शन है। द फूड दैट जनरेट एनर्जी in the body after complete oxidation are in the form of carbohydrates, fats and proteins, ये बात भी बिल्कुल सही है। ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज किए जाते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन में, ताकि एनर्जी को रिलीज कर सके, ठीक है। इनमें से आपको अच्छा ये ऑप्शंस हैं। In which of the following condition the distance between the molecules of hydrogen gas would increase filled in a container? एक second, let me check. The camera is going fine. ठीक है।
इनमें से कौन सी कंडीशन के अंदर जो डिस्टेंस जो है मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन गैस के अंदर वो इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर आपको डिस्टेंस इंक्रीज करना है गैस मॉलिक्यूल्स में तो आपको उनको अवेलेबल स्पेस पर मॉलिक्यूल जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा, और उसके अंदर या फिर आप क्या कर सकते हो, नंबर को डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है, सम हाइड्रोजन गैस लीकिंग आउट ऑफ द कंटेनर, जब गैस लीक होती है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होते हैं कंटेनर के अंदर वो डिक्रीज हो जाती हैं। उसकी वॉल्यूम तो सेम रहती है, तो रिमेनिंग मॉलिक्यूल जो होंगे उनके पास बहुत अच्छा स्पेस हो जाएगा, तो ये ऑप्शन हम कर सकते हैं। इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, अगर आप उसकी वॉल्यूम जो है वो बढ़ा देंगे, जैसे कि आप पुल बैक करते हो किसी भी सीरेंज प्लंजर को, तो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कुछ ज्यादा स्पेस मिल जाएगा, तो उसकी वजह से उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो क्या होगा, इसकी वजह से वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स आसपास आ जाएंगे, तो इससे नहीं होगा। अगर आप ज्यादा हाइड्रोजन गैस डाल देते हो, ठीक है, इंक्रीज नहीं करते वॉल्यूम को, तो इसकी वजह से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो बढ़ जाएंगे सेम स्पेस के अंदर, जिसकी वजह से वो क्राउड हो जाएगा और डिक्रीज हो जाएगा उनका डिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें किस में जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगा, तो फर्स्ट और टू में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरकैलरी मेरिस्टम्स आर द प्राइमरी मेरिस्टम्स बिकॉज, वो प्राइमरी मेरिस्टम्स होते हैं क्यों, क्योंकि दे अपीयर अर्ली इन द लाइफ, दे कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं। ये जो है जल्दी मिलते हैं आपको। ठीक है, ये अर्ली लाइफ में इंटरकैलरी जो होते हैं अर्ली लाइफ में प्रेजेंट होते हैं, और ये एपिकल मेरिस्टम से ही डिराइव्ड होते हैं। ठीक है, जो सेपरेट किए जाते हैं एपिक से मेच्योर टिश्यू के, और ये प्लांट बॉडी के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं स्पेसिफिकली, जिसकी वजह से स्टेम्स और लीव्स जो है वो बढ़ जाती हैं। इनमें से कौन सा एसिडिक सॉल्ट नहीं बनाएगा, एसिडिक सॉल्ट नहीं बनाएगा, तो एसिडिक सॉल्ट एक तब बनता है जब पॉलीप्रोटिक एसिड जो होता है आपका, जिसके पास पॉलीप्रोटिक एसिड मतलब विच हैव एन एसिड विद मोर देन वन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। ठीक है, उसको हम पार्शियली न्यूट्रलाइज किया जाता है बेस से। तो फॉस्फोरिक एसिड जो है वो ट्राइप्रोटिक है, H3PO4। ठीक है, वो तीन आपके रोज कर सकता है, जिसकी वजह से देखो वो NaH2PO4 बना सकता है, Na2HPO4 बना सकता है। और सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, ये डाइप्रोटिक होता है। ठीक है, ये लूज कर सकता है एक हाइड्रोजन को, जिसकी वजह से एसिडिक बना सकता है, जैसे NaHS4। हाइड्रोक्लोरिक और जो आपके ये है ये मोनोप्रोटिक है, नाइट्रिक एसिड। तो इनके पास एक ही आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम है पर मॉलिक्यूल, तो जब ये रिएक्ट करती हैं तो सिंगल हाइड्रोजन रिप्लेस होती है, तो इसलिए ये नॉर्मल न्यूट्रल सॉल्ट्स बनाएंगे। ठीक है, ये एसिडिक सॉल्ट्स नहीं बनाएंगे तो ऑप्शन सी और डी दोनों। व्हाट विल बी द प्रेशर ऑन ए स्विमर 10 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ ए लेक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका आ गया है फिजिक्स से, ये आपके सर करवा देंगे आपको। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचर ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट इन टूथ एनिमल। आपको सबको पता है कि जो कैल्शियम फॉस्फेट का नेचर होता है टूथ एनिमल के अंदर वो कैसा होता है, बेसिक। वो कैसा होता है, बेसिक। तो देखो इसकी कंपोजिशन जो होती है प्राइमरीली जो होती है वो क्या होती है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ठीक है, जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है कैल्शियम 10PO4 6OH2। ठीक है, क्योंकि ये सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, और ये वीक एसिड का, तो इसलिए बेसिक नेचर शो करता है। इसी वजह से हमारा जो पीएच है वो लगभग 5.5 के अराउंड बिलोंग करता है। जब एसिडिक हो जाता है, क्यों, क्योंकि हम शुगर खाते हैं, तो उसकी वजह से जो बैक्टीरिया उसके ऊपर एक्ट करते हैं और हमारा जो एनिमल है वो करोड होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, द एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स जो ब्लड वेसल्स की एंडोथेलियम होती है वो कैसी होती है, वो इट शुड बी स्क्वेमस एपिथेलियम। देखो
एंडोथेलियम क्या होते हैं, जो थिन लेयर होती है, सिंपल एक्वेस एपिथेलियम होती है, जो इंटीरियर सरफेस ब्लड सरफेस के ऊपर लाइन करती है लिम्फेटिक वेसल्स की। ये सेल जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं, स्केल लाइक होते हैं, जिसकी वजह से एफिशिएंट फिल्ट्रेशन और डिफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच करेक्ट सिलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर ऑफ द फूड आर्टिकल्स, और जिससे वो बनते हैं। ठीक है, व्हीट जो है वो फ्रूट है। हाँ, व्हीट ग्रास ग्रेन जो होते हैं वो उन्हें हम फ्रूट्स कहा जाता है। ठीक है, स्पेशली अ टाइप जिसे हम बोलते हैं कैरियोप्सिस। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। जिंजर जो है वो रूट नहीं है। जिंजर आप ध्यान रखना, इससे हम रिलेटेड काफी क्वेश्चंस भी किए, और ये तो सिक्स की स्टार्टिंग में ही आ जाता है, तो वो मान के चलते हैं कि आपको ये सब आता होगा और हम यूज भी करते हैं रोज। तो ये अंडरग्राउंड स्टेम है। ठीक है, यानी ये राइजोम है पर ये रूट नहीं है। टर्मरिक स्टेम है, ये बात भी बिल्कुल सही है। टी लीव्स, टी लीव्स है, आपको पता ही, हम असम से अगर हम बातें करते हैं तो ये भी बात सही। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को आपको वो करना है, देखना है। ठीक है, ग्रीन मैन्योर के बारे में, और उन्हें हमें इनकरेक्ट बताना है। तो स्टेटमेंट 1 है, ग्रीन मैन्योर इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो ये बात देखिए, अगर हम इस बात के साथ हैं तो ये बात बिल्कुल सही है। ग्रीन मैन्योर जो होता है वो क्रॉप से मिलके बना होता है, स्पेसिफिकली, जैसे कि अगर हम बात करें, जिसे हम प्लो कर सकते हैं और उसे हम बैक टू सॉइल डाल सकते हैं जब वो ग्रीन होती है। तो इस प्रोसेस के अंदर जो है वो इंक्रीज करता है ह्यूमस। ठीक है, और एसेंशियल न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, ग्रीन मैन्योर जो होती है वो प्राइमरीली यूज की जाती है एनरिच द सॉइल इन फॉस्फोरस। नहीं, ये गलत है। जबकि कुछ, जैसे कि कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐड करती है, वो बेसिकली मानो नाइट्रोजन ऐड कर लेती है, पर वो फॉस्फोरस के साथ उसका कुछ लेना देना नहीं है। ग्रीन मैन्योर जो होती है अनडिकम्पोज्ड प्लांट मिनरल जो होते हैं हमारे, वो होते हैं, बिल्कुल सही बात है। ग्रीन मैन्योर जो होती है उसको क्रॉप्स को कंटेन करते हैं, जो इसके जो ग्रोन किए जाते हैं, फ्लो किए जाते हैं सॉइल के अंदर। ठीक है, और वो ग्रीन होते हैं जो एज ए फर्टिलाइजर यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमसे क्या पूछा था, करेक्ट पूछा था, इनकरेक्ट पूछा तो इनकरेक्ट कौन से, और ने बी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। इनमें से किसे कंसीडर किया जाता है स्टेट्स ऑफ मैटर, तो वो होता है आपका प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, बीईसी और बीएचसी। तो करेक्ट स्टेट जो होती है वो होती है आपकी प्लाज्मा और बीईसी। प्लाज्मा जो होती है वो हाई एनर्जी स्टेट ऑफ मैटर होते हैं जब गैस आयनाइज्ड होती है। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट भी ऐसी स्टेट ऑफ मैटर होती है जब ग्रो करती है, जब टेम्परेचर जो होता है बहुत एब्सोल्यूट जीरो तक पहुंच जाता है। प्लेटलेट्स ब्लड्स के कंपोनेंट होते हैं, और बीएचसी केमिकल है। ठीक है, बीएचसी बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, तो देखो ये ऑप्शन कितना सेम है, बस इसके अंदर ई और इसका ऐसे, तभी तो क्वेश्चन जो क्वेश्चन पेपर होता है वो इस तरह से सेट किया जाता है कि बच्चे को कंफ्यूज किया जाए कि उसका वहां पर प्रेजेंस ऑफ माइंड है या नहीं है। ठीक है, तो सॉलिड लिक्विड गैस तो आपको पता ही, और हमें ये पता है प्लाज्मा और बीईसी, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। पर ये क्वेश्चन इस तरह से अरेंज हुए, देखो प्लाज्मा प्लेटलेट जल्दी जल्दी में ऐसा हो जाता है, बीईसी बीएससी। तो आपको पता है कौन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी। सेल्स दैट मेंटेन मैरो सेल्स आर कॉल्ड, जो ऐसे सेल जो मैरो सेल्स को मेंटेन करते हैं उन्हें हम बोलते हैं ओस्टियोसाइट्स। ठीक है, ओस्टियोसाइट्स ऐसे मैच्योर बोन सेल्स होते हैं जो मेंटेन करते हैं बोन मैट्रिक्स को, और ये इन्वॉल्व किए जाते हैं डेली मेटाबॉलिज्म ऑफ बोन टिश्यू में। ये प्राइमरी सेल्स होते हैं जो मेच्योर बोन्स के अंदर पाए जाते हैं। कॉन्ड्रोसाइट जो होते हैं वो हेल्दी कार्टिलेज के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ऑस्टियोक्लास्ट जो होते हैं वो बोन रिजॉर्प्शन में काम आते हैं, और मैरोक्लास्ट कोई भी स्टैंडर्ड बायोलॉजिकल कंस्टेंट इसमें नहीं यूज किया जाता है। तो जो मैरो सेल्स को मेंटेन करते हैं वो होते हैं आपके ओस्टियोसाइट्स। द अर्थ पार्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग अर्थक्वेक इज, अर्थक्वेक अगर आ रहा है तो कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है, तो आपको पता होना चाहिए क्रस्ट ऑफ अर्थ।
अर्थक्वेक्स तभी आते हैं जब सडन रिलीज होता है। कब आते हैं? कॉज्ड बाय द सडन रिलीज ऑफ एनर्जी इन द अर्थ क्रस्ट, जो आपकी अर्थ क्रस्ट है, जो आउटर मोस्ट लेयर है, एज टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं, ग्राइंड करती है, स्लिप करती है एक दूसरे के अराउंड। ठीक है। अ प्लांट विद जीनोटाइप is self-pollinated. What proportion of the progeny will show the genotype? अगर इनको independently हम sort करते हैं, ठीक है, तो ये जो है प्रोजेनी ये सेल्फ पोलिनेट की जाती है। तो इसके अंदर जीन डब्ल्यू की अगर मैं बात करूं तो जीन डब्ल्यू डब्ल्यू की प्रोबेबिलिटी है 1। ठीक है। जीन एक्स की प्रोबेबिलिटी है 5। जीन एक्स की प्रोबेबिलिटी है जीन एक्स की प्रोबेबिलिटी है तो 1xs 2xx और xx, तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक है। जीन वाई की प्रोबेबिलिटी भी सेम ऐसे ही है 1/4, इसी तरह से हो जाएगा 1/4 वाई की, वाई छोटा वाई है 1/4, और जेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1। तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू में 1/4 इंटू में 1/4 इंटू में 1, ऑप्शन में भी 1/16। अच्छा क्वेश्चन जेनेटिक्स से, ये मैं अपनी ऐप के अंदर करवा चुकी हूँ। ठीक है। स्पीसीज आर द स्टैटिक यूनिट्स इन क्लासिफिकेशन, तो ये बात गलत है। स्पीसीज जो होती है वो स्टैटिक यूनिट्स नहीं होती हैं। ये जो स्पीशीज जो होती है वो डायनेमिक यूनिट्स होती हैं जो इवॉल्व होती है टाइम के साथ। ठीक है। स्पीशीज जो होती हैं वो चेंज नहीं होती है टाइम के साथ, तो ये बात भी गलत है, क्योंकि इवोल्यूशन तो एक प्रोसेस है जिसके अंदर चेंज होता है हमारे हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स में। ठीक है। बायोलॉजिकल पॉपुलेशंस के अंदर सक्सेसिव जनरेशंस में, तो ये बात दोनों ही गलत है। ठीक है। दोनों ही गलत है। आपको मैच करना है इनकी करेक्ट ऑप्शंस के साथ। तो एक्सरे जो होती हैं वो लगभग जो होती हैं एक्सरे 1 एंगस्ट्रॉम ही होती हैं। एक्सरे उनके पास शॉर्ट वेवलेंथ होती है जो टिपिकली रेंज में ही होती है 0.01 से लेके 10 नैनोमीटर तक। ठीक है। तो या फिर 0.1 से लेके 100 एंगस्ट्रॉम तक। विजिबल लाइट जो होती है वो होती है आपकी 5000 एंगस्ट्रॉम तक। विजिबल जो लाइट होती है वो 4000 टू 7000, इसकी रेंज होती है 4000 टू 7000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। वायलेट टू रेड अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो होती है वो 2000 होती है, उनके पास शॉर्ट वेवलेंथ होती है टिपिकली 100 टू 4000, और इंफ्रारेड जो होती है वो 10,000, उनकी लॉन्ग वेवलेंथ होती है विजिबल से जो स्टार्ट होती है 7000 टू 1। ठीक है। तो ऑप्शन मैच करो। अगर हम ऑप्शन मैच करेंगे तो 1 का ए, तो ये दोनों तो वैसे ही कट जाएंगे। 1 का ए, 2 का सी, ठीक है, 3 का बी, और ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 का डी। ठीक है। ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट फॉर कार्बन कंपाउंड्स। स्टेटमेंट्स को रीड कर लो एक बार, फिर बताओ कौन कौन सी गलत है। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर आयनिक कंपाउंड्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। मिथेनॉल, एसिटिक एसिड एंड एसीटोन आर कार्बन कंपाउंड्स। तो फोर्स ऑफ कंपाउंड जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कार्बन कंपाउंड्स कोवलेंट होते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से वो रिलेटिवली वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स से कनेक्टेड होते हैं, जैसे वैंडर वॉल या हाइड्रोजन बॉन्ड्स। उसकी वजह से ही क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है उनका। मिथेनॉल, एसिटिक एसिड और एसीटोन जो होते हैं वो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, तीनों ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं।
कार्बन एटम्स को लेके आते हैं। तो ये दोनों तो स्टेटमेंट सही, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इसकी, तो ज्यादातर ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। ज्यादातर जो आपके कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो ये बात, हाँ, ये बात गलत है क्योंकि वो पुअर कंडक्टर होते हैं, क्योंकि वो कोवैलेंट नेचर में होते हैं। अगर आयनिक होते तो वो होते पुअर कंडक्टर हैं वो, ठीक है, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, ठीक है। और जो ज्यादातर कंपाउंड्स होते हैं उनके पास कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, मतलब जो हमने कोऑर्डिनेशन और कोवैलेंट पढ़ा था वो पढ़ा ही हमने कार्बन से था, ठीक है। तो इसके पास इनके पास कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं जिसमें वो शेयर करते हैं, ना कि वो एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तो ए और बी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ए और बी ऑप्शन है आपका नंबर सी, ठीक है। ये एक में आता तो बहुत छोटा दिखता है, इसलिए मैंने इसको दो में कर दिया है। देखो इसके, इसमें हमने अभी 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, इसके और 2021 के कुछ ही क्वेश्चंस हमारे पेंडिंग रहे हैं, वो मैं करवाऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में एक साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।